मैंने अपने चैनल पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन मेन जो मैंने बात नहीं की वो है कार्बोहाइड्रेट की। क्योंकि तुम्हारी 70% एनर्जी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट से आती है। अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे एनर्जी में बहुत कमी हो जाएगी और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा और हम ऐसे बीमारियों का शिकार हो जाएंगे जो मैंने पहले की होती तो शायद ये नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि अधिकतर लोगों की मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट बुरा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। तो आज सब चीज़ें कवर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखो, जो भी तुम खाते हो, चाहे वो फ्रूट्स खाते हो, चाहे वेजिटेबल खाते हो, चाहे वो अनाज खाते हो, तो सब में चार चीज़ें मौजूद होती है। पहली मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी प्रोटीन, तीसरी फैट और चौथी मिनरल्स। ये चार चीज़ें सब चीज़ों में मौजूद होती है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कार्ब्स का होता है, उससे कम प्रोटीन का होता है, उससे कम फैट्स का होता है और मिनरल्स का होता है। तब बात आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नुकसान है, क्योंकि हमने जब से प्रोटीन को बढ़ावा दिया है, प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, तो एक कीटो डाइट निकला है, बहुत सारी डाइट निकली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है कि ये यूजुअल नहीं है, ये नुकसान करता है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे बॉडी में दिमाग के फंक्शन को, तुम्हारे लीवर को, तुम्हारे शरीर में कितना ज़्यादा एनर्जी है कि कम है, ये सब कार्बोहाइड्रेट से नियंत्रण होता है। अगर तुम कार्ब्स खाना बहुत कम कर दो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो तुम्हारे शरीर में एनर्जी की लोनेस हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी। उतनी कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारी एनर्जी के लिए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कार्ब्स ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट कार्ब्स की 300 से 400 ग्राम पर डे का होता है, लेकिन अधिकतर लोग उससे ज़्यादा ले लेते हैं। क्योंकि तुम अगर इंडियन खाने में देखो तो कार्ब्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो जब तुम ज़्यादा कार्ब्स ले लेते हो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो तुम्हारे लीवर में चला जाता है, तुम्हारे शरीर में चला जाता है, मांसपेशियों में चला जाता है। ठीक है, इतना में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो अनयूज हो जाता है, जो इसका कोई यूज़ नहीं, वो जाके फैट बन जाता है और वो फैट धीरे धीरे जाके तुम इंसुलिन को अटैक करने लगता है और इंसुलिन जब धीरे धीरे उसको तोड़ते तोड़ते कमज़ोर हो जाता है तो वो डायबिटीज़ बन जाता है। तो इसीलिए तुम देखते हो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट होंगे वो कार्ब्स के ज़्यादा लेने के कारण उनकी डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब बात आती है कि कैसे हम पहचानें कौन अच्छा कार्ब्स है, कौन बेकार कार्ब्स है। देखो, कार्ब्स दो तरीके की होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि तुम आटा लेते हो, जैसे कि तुम कोई भी अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मैदा हो गया, शुगर हो गया और भी जो भी अनहेल्दी चीज़ें बनती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि तुम्हारे बॉडी में जाके टूटता है और वो धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो बहुत जल्दी टूट जाता है। इसीलिए तुम अगर समोसा खाते हो, इसीलिए तुम अगर कोई जंक फूड खाते हो, वो बहुत जल्दी तुम्हारे बॉडी में पच जाता है और वो पच के तुम्हारे इंसुलिन को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसीलिए जो जंक फूड खाते हैं वो धीरे धीरे ओवर ईटिंग हो जाते हैं और ओवर ईटिंग से डायबिटीज़ होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है और शरीर में जाके बिखर जाता है और बहुत जल्दी एनर्जी दे देता है और लोग इससे उसका इंसुलिन गड़बड़ हो जाता है, जिससे बाकी कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर में यूज हो जाती है, लेकिन जो बच जाता है वो जाके फैट बन जाता है। अब इसमें दो पक्ष आते हैं, एक पतले लोग हैं, एक मोटे लोग हैं। और पतले लोग बोलेंगे कि हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए और मोटे लोग बोलेंगे कि हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पतले लोगों की। देखो, पतले लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं जो कि धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है और तुम्हारे बॉडी में मास को भी बढ़ाता है, तुम्हारे बॉडी में वजन को भी बढ़ाता है। तो ये तुम्हारी हेल्दी चीज़ हो सकती है। तुम अनाज खा लो, तुम रोटी खा लो, तुम किनवा खा लो, तुम ओट्स खा लो, तुम फ्रूट्स खा लो, ये सब खा सकते हो। लेकिन जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें हमेशा ये चीज़ खाना चाहिए जिसमें कैलोरी कम है। जैसे कि तुम फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स में कैलोरी बहुत कम होता है और कार्बोहाइड्रेट एक नियंत्रण मात्रा में होता है। वो तुम्हारे बॉडी में जाके एक तो तुम्हारा एनर्जी प्रदान कर देता है और तुम्हारे जो पेट है भरा भरा रहता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, जो वज़नदार जो लोग हैं, जो जिनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा है, उनको कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए फ्रूट्स से, वेजिटेबल से, इससे ज़्यादा खानी चाहिए और अनाज से कम करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी तुम अगर ज़्यादा वज़न हो तो इंसुलिन थोड़ा सा तुम्हारा इफेक्टेड है और इंसुलिन में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसीलिए इंसुलिन को अच्छा करने के लिए तुम्हें फ्रूट से कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जिससे तुम्हारा वज़न भी कम होगा और तुम एक अच्छे हेल्दी लाइफ भी जी पाओगे। अंतिम बात तुम्हें याद रखना है कि हमें ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट का नहीं करना है, बस नॉर्मल करना है। क्योंकि मैं ज़्यादा खाऊंगा इंसुलिन पर अटैक होगा और इंसुलिन पर अटैक होगा तो वो हमें नुकसान करेंगी। तो तुम कार्बोहाइड्रेट खाओ, बेझिझक खाओ, लेकिन ज़्यादा मत खाओ और अच्छे क्वालिटी का खाओ। आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय।